सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मंच, सभी सम्मानित अतिथिगण, महानुभाव और प्रिय विद्यार्थियों, सबको तो विषय दिया है, हमें विषय नहीं दिया, तो हमने अपना विषय खुद बना लिया। मैं इसको इस एंगल से कहने की कोशिश करता हूं कि क्या भूलूं, क्या याद करूं। दादा के साथ लगभग 30 साल हमने बिताए हैं, इसमें से 15 साल तो क्लोज रिलेशन के साथ बिताए हैं, जब उनकी हर लगभग अंतरंग, अच्छी बुरी सब प्रकार की बातों का साक्षी भी मैं रहा हूं। तो मैं अपने आप को इस बात के लिए समझ दावे के साथ इस बात का कह सकता हूं कि मैं दादा के अंतरंगों को जानता हूं। मैं अगर ये कहूं कि दादा इस सदी के महानायक थे तो मैं कोई अतियुक्ति नहीं करूंगा। मैं इसको ऐसे भी कहने की कोशिश करता हूं कि दादा क्या नहीं थे। उनके किसी भी व्यक्ति के जीवन में या चरित्र में जितने एंगल हो सकते हैं वे हर एंगल के टॉप पे थे। मैं अगर इसको इस ढंग से देखने की कोशिश करूं कि वे लेखक थे, तो लेखन की जितनी विधाएं हैं हर में मास्टर, और ऐसा नहीं कि किसी में सुपीरियर और किसी में इन्फीरियर। अगर वे गद्य लिख रहे हैं तो उसी महारत के साथ लिख रहे हैं, और जब पद्य लिख रहे हैं तो वे भी उसमें कालिदास जैसे डूब जाते हैं। जब वो पद्य लिख रहे हैं और पद्य में अगर वे गंभीर लेखन कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, तो वे रोचक कहानियां भी लिख सकते हैं। एक क्या बोलना चाहिए, कौतूहल से भरा हुआ एक उपन्यास भी वे लिख सकते हैं। कहानियों को भी वे अलग ढंग से देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो साहित्य की जितनी विधाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विधा दादा ने छोड़ी जिस पे उन्होंने कलम नहीं चलाई। ये अलग बात है कि आत्मकथा लिखने की उन्होंने तैयारी की थी और इसलिए उन्होंने उल्टी शुरू करी, उल्टी आत्मकथा, और उल्टी आत्मकथा भी जितनी लिख पाए उतनी लिख पाए। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि उनके कुछ क्या बोलना चाहिए, नट शेल में कहते हैं ना, उनकी कुछ व्यक्तित्व की कुछ फ्लेवर्ड विशेषताएं, तो मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कान्जी स्वामी ने जिस आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया, उस क्रांति को जन जन तक पहुंचाने का काम दादा ने किया। गुरुदेव ने तो एक जगह बैठ करके अपने पूरे जीवन भर प्रवचन किए, और उस प्रवचन के कारण लाखों लोग अध्यात्म के रंग में रंग गए। लेकिन इसके बावजूद भी जैन समाज का बहुत सा हिस्सा उस तत्वज्ञान से अपरिचित था, और जिसके लिए दादा ने समझ लो काम किया, और उसका ही असर है कि आज नगर नगर में और डगर डगर में तत्वज्ञान की चर्चा, समय सार के रसिया और अध्यात्म की चर्चा दिखाई देती है। तो आध्यात्मिक क्रांति को उन्होंने आगे बढ़ाया, ये उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी बात, अगर मैं उनके पूरे व्यक्तित्व को एक बहुत बड़े एंगल से देखने की कोशिश करूं, तो सरस्वती के घर में उन्होंने, लक्ष्मी के घर में उन्होंने सरस्वती का गौरव बढ़ाया। ये दादा की बहुत बड़ी विशेषता है। ये बात आप लोग को समझ में नहीं आएगी। ये आज से 60-70 साल पीछे जाओ, उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, सामाजिक परिदृश्य था, उसको आप देखने की कोशिश करो। खास करके जब आप कैलाश चंद जी बनारस वाले और भी दूसरे जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन विद्वानों की आत्मकथाएं पढ़ोगे अथवा उनके समकालीन जो निबंध पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े तो विद्वान थे, ज्ञान के महासागर। इसके बावजूद भी उन्हें काम करने के लिए समाज से कितना संघर्ष करना पड़ता था, और छोटी छोटी बात के लिए उन्हें समाज के श्रेष्ठियों पे किस प्रकार से आकर आश्रित रहना पड़ता था, जब जाकर वे कुछ थोड़ा बहुत कर पाए। इसके बावजूद उनका जीवन वैसा नहीं रहा जैसा जिसके लायक वे थे। दादा ने इस सिनेरियो को बदला और विद्वत्ता की प्रतिष्ठा की, और प्रतिष्ठा इस लेवल पे की कि विद्वान सर्वश्रेष्ठ है। और आप कल्पना कर सकते हो कि उन्होंने विद्वत्ता की प्रतिष्ठा इस लेवल तक कर दी कि आज संस्थाओं के संचालक विद्वान हैं। इसके पहले कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्यों? जिन्हें दान दिया है, जिन्होंने पैसा दिया है, वे उस संस्था के संचालक होंगे। ये विद्वान संस्था के संचालक उनके डायरेक्टर की पोस्ट पे कैसे हो सकते हैं? ये दादा का अवदान है। और इस बात को आज कहना तो बहुत आसान है। क्यों? आज तो हम सब हरा हरा देख रहे हैं,
लेकिन जिस परिदृश्य में वे खड़े थे और जहां उन्होंने उस संघर्ष को किया और जिस बात को बदल करके भी यहां तक लाए, ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी अगली विशेषता है। और अगर मैं कहूं कि उनके पूरे व्यक्तित्व को हमें देखना हो तो मैं इसको ऐसे भी कहता हूं कि सत्य की खोज में जो विवेक था वो दादा का समझ लो फोटोकॉपी थी। आपने पढ़ी है ना सत्य की खोज, कनिष्क के बच्चों ने। तो उसमें विवेक एक बार ये बात कहता है कि मैं ना तो धर्म की कीमत पे संगठन करूंगा और न संगठन की कीमत पे मैं धर्म करूंगा, अपितु मैं ऐसा करूंगा कि धर्म भी कायम रहेगा और संगठन भी कायम रहेगा। और ये बात दादा ने सत्य की खोज में कब लिखी थी? अपने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे। उस समय तो दादा के जीवन माने यात्रा बाकी थी, कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे किसको पता था। लेकिन आज हम ये बात कह सकते हैं कि उन पंक्तियों को दादा ने पूरी तरह चरितार्थ किया। उन्होंने संगठन को भी कायम रखा और धर्म को भी कायम रखा, और अकेला कायम नहीं रखा, उसको एक नई ऊंचाई दी और नई दिशा दी। माने इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दिगंबर जैन समाज में या जैन समाज में मुक्चू समाज का संगठन जो है उसको एक अलग नज़र से ही देखा जाता है, और उस नज़र से देखने का जो समझ लो गौरव है वो दादा ने हम सबको प्रदान किया है। एक बात और कहता हूँ कि जैन अध्ययन अध्यापन को इस्टेब्लिश करना ये दादा के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। वो जमाना जब धार्मिक विद्यालय बंद हो रहे, विद्यार्थी नहीं मिल रहे, लोग माने चलते हुए इस्टेब्लिश बड़े बड़े विद्यालय, बनारस जैसा विद्यालय, मुरेरा जैसा विद्यालय बंद हो रहे, उस समय में समझ लो जैन धर्म का विद्यालय खोलना, और न केवल विद्यालय खोलना, उसके लिए ऐसे दीवानों की फौज खड़ी कर देना कि अभी आप कह रहे हो कि हम तो अपने विद्यार्थी दुगने करेंगे, इस बात से डरे बिना कि दुगने विद्यार्थी कर देंगे तो एडमिशन के लिए बच्चे आएंगे कहाँ से। तो ये जो समाज में माहौल पैदा हुआ है, समाज में विद्वान बनने के लिए जो समझ लो आज ललक पैदा हुई है, और खास करके वो इस अर्थ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस समय तो इस कैरियर के स्कोप भी बहुत कम थे। आज जब समझ लो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, जिसमें कैरियर के लाखों ऑप्शन हैं, उस जमाने में भी जो टॉप ग्रेड बच्चे हैं वे बच्चे अपने जीवन को धर्म में बनाना चाहते हैं, और इसके लिए एक दो नहीं सैकड़ों लोग लाइन में लग करके तैयार हैं। और एक क्रांति दादा ने की, माने जो मरते हुए विद्यालय थे उनको जिंदा किया, जिंदा नहीं किया उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और उल्टी बात करता हूं कि अकेला ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचाया, उन्होंने इसको इस ढंग से डेवलप कर दिया कि कोई को अगर संस्था बनाना है और संस्था चलाना है तो विद्यालय को इन्विल्ट करो, अगर विद्यालय इन्विल्ट नहीं होगा तो संस्था जीवंत नहीं होगी, चलेगी नहीं। माने ये जो परिदृश्य बदला है ये दादा का व्यक्तित्व का कमाल है। इसके बाद अगर मैं कहूं कि दादा के मार्गदर्शन से कुछ बिंदु हमें लेने चाहिए तो वे कौन से बिंदु लेने चाहिए, तो उनके जो समझ लो नीति निर्धारक तत्व जैसी बात थी, सबसे पहली बात नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। हमें कोई बहस में पढ़ने ही नहीं, कोई झगड़े में पढ़ने ही नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे हमें उसका कोई जवाब नहीं देना। क्यों जवाब देना? झगड़े में पढ़ना है। हम अपना काम करते रहेंगे, हमारा काम ही उसके लिए जवाब है। जिसको जो सोचना सोचे। और जीवन में उनके कितने ऐसे संकट आए जब लोग इस बात के लिए उनसे लड़ पड़े कि आप चुप क्यों रहते हो, इसके बावजूद वे चुप रहे, और चुप रहे उसका सुफल हम सब ने देखा कि समाज की एकता भी रही और संस्था ने ऊंचाइयां भी छुई। इसके अलावा शत्रु से भी नहीं रखना। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहते थे कोई आदमी हमें गिराना चाहता है और हमसे ईमानदारी से आके पूछे कि आपको हराने का सही तरीका क्या है, तो मैं उसको सही सलाह दूंगा। माने कभी भी अपने समझ लो शत्रु को भी गलत सलाह नहीं देना, ये उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। किसी से बात बंद नहीं करना, और सबसे बड़ी विशेषता उज्ज्वल पक्ष देखना सीखो। आपने प्रवचनों में अनेक बार ये बात को देखा होगा। बातें तो सब जगह सब एक सी है, गिलास तो हरदम आधा ही रहने वाला है। अब आपको नीचे की तरफ देखना है कि ऊपर की तरफ देखना है, तो वे सबको इस बात की ट्रेनिंग देते थे कि उज्ज्वल पक्ष देखना सीखो तो आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। अंतिम बात कह करके अपनी बात पूरी करता हूँ। वे इस बात के लिए प्रबल पक्षधर थे कि साधन तो पवित्र, साध्य तो पवित्र है ही, लेकिन साध्य पवित्र है तो उसके लिए जो साधन की सुचिता है उसको भी पवित्र ही होना चाहिए। और खास करके हमारे जब काम हम लोग आपस में करते थे, रात दिन काम करते थे, तो ऐसे अनेक अवसर आते थे कि थोड़ा सा ऐसा एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ी सी ऐसी सेटिंग कर लो तो बहुत रिजल्ट आएगा।
और दादा ऐसी आंख निकाल के देखते थे कि भैया साध्य पवित्र है ना, तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। तुम बेईमानी से शुरू करोगे तो अच्छी बात पे कैसे हासिल करोगे। ये दादा ने अपने जीवन और इस बात को निभाया और ये बातें उनके व्यक्तित्व से कुछ सीखने लायक थी। मुझे आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।